ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप विकास राय से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अब कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में। वैक्सीन को लोगों का जीवन बचाने और महामारी को परास्त करने में महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया और कुशीनगर जनपदों का दौरा कर कोविड स्थिति की समीक्षा की। कहा, कोरोना पर नियंत्रण के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट नीति के मिल रहे हैं सकारात्मक परिणाम। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.1% हुई। संक्रमण दर घटकर 1% से नीचे पहुंची। और प्रदेश सरकार पोस्ट कोविड मरीजों को उपलब्ध कराएगी निःशुल्क उपचार। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है। राष्ट्र ने पिछले महीनों में इस महामारी से निपटने में बेहतर समझ और कार्यनीति विकसित की है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कल वर्चुअल बैसाख वैश्विक समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश के पास अब वैक्सीन है जो लोगों का जीवन बचाने और महामारी को परास्त करने में महत्वपूर्ण है। कोविड-19 वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिकों के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों और नर्सों ने अपना जीवन जोखिम में डालकर निस्वार्थ भाव से लोगों की जान बचाने में योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान अपने प्रियजनों को गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध का जीवन शांति, सद्भाव और सह अस्तित्व के सिद्धांतों का मूर्त रूप था, लेकिन आज ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनका अस्तित्व घृणा, आतंक और हिंसा फैलाने पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि मानवता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों को एकजुट होकर आतंकवाद और उग्रवाद का सामना करना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया और कुशीनगर का दौरा कर इन जनपदों में कोविड मरीजों के उपचार की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने एकीकृत कोविड कमांड और नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। देवरिया में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट की नीति अपनाई, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। प्रदेश में प्रतिदिन कोविड मरीजों की संख्या घट रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95% से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि कुछ विशेषज्ञों का अनुमान था कि प्रदेश में मई माह में 1 लाख मामले प्रतिदिन आएंगे, लेकिन राज्य में आज सिर्फ 3,300 कोविड मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में कोविड नमूनों की जांच की जा रही है। अब तक प्रदेश में देश भर में सर्वाधिक 4,77,00,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपदों को ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए राज्य में 300 से अधिक ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना की जा रही है। देवरिया में 4 ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक आईसीयू, पीकू बनाए जा रहे हैं। देवरिया में 15 बेड का पीकू वार्ड पहले से है। यहाँ 20 बेड का एक नया पीकू वार्ड बनाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी मिनी पीकू बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कुशीनगर में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में कोरोना के प्रसार पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 62,000 रह गई है।
भारत ने कल 20 करोड़ कोविड टीका लगाने का आंकड़ा पार कर लिया। भारत ने यह उपलब्धि 130 दिन में हासिल की है। अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जिसने मात्र 130 दिन में यह उपलब्धि हासिल की है। देश में अभी तक 20 करोड़ 6,62,456 टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 दिन में एम्फोटेरिसिन बी की 72,000 शीशियां आवंटित की। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा ने बताया कि सरकार सभी चिकित्सकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस फंगस रोधी औषधि का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए आज एम्फोटेरिसिन बी की 29,250 शीशियां आवंटित की गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी गोरखपुर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 3,371 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 62,271 रह गई है। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कल बताया कि राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.1% हो गई है और संक्रमण दर घटकर 1% से नीचे आ गई है। उन्होंने कहा कि एक दिन पूर्व प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक 3,58,243 नमूनों की जांच की गई। अब तक राज्य में 4,77,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर पीक आवर्स में प्रति वाहन अधिकतम 10 सेकेंड का समय सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों में टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से अधिक लंबी कतार लगाने की अनुमति नहीं होगी, जिससे निर्बाध यातायात प्रवाह सुनिश्चित हो सकेगा। NHAI ने एक बयान में कहा कि वाहनों में फास्टैग की अनिवार्यता के बाद अधिकांश टोल प्लाजा पर वाहनों का प्रतीक्षा समय खत्म हो गया है। यदि किसी कारण से प्रतीक्षारत वाहनों की 100 मीटर से अधिक लंबी कतार लगती है तो टोल बूथ से 100 मीटर के दायरे में आने वाले वाहनों को बिना टोल चुकाए गुजरने दिया जाएगा। प्रत्येक लेन पर टोल बूथ से 100 मीटर की दूरी पर पीली रेखा अंकित की जाएगी। प्रदेश सरकार कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए लेकिन इसके प्रभाव से अन्य बीमारियों से ग्रसित अस्पतालों में भर्ती मरीजों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराएगी। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य आलोक कुमार की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया कि प्रदेश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनमें मरीज की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होने के बावजूद उन्हें पोस्ट कोविड समस्याओं के कारण अस्पताल में ही रहना पड़ता है। ऐसे मरीजों को उपचार के लिए सामान्य वार्ड में रखा जाता है। इसके अलावा सरकार ब्लैक फंगस बीमारी से पीड़ित लोगों को भी निःशुल्क इलाज उपलब्ध करा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। लोग अपने विचार नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर डायल कर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 से माता पिता दोनों की मौत के कारण प्रत्येक असहाय बच्चे की सहायता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सुश्री ईरानी ने एक ट्वीट में कहा कि इस साल 1 अप्रैल से अब तक राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 577 ऐसे बच्चों की जानकारी दी है जिनके माता पिता की कोविड महामारी के कारण मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय सभी राज्यों के साथ लगातार संपर्क में है। भीषण समुद्री तूफान यास उत्तर पश्चिम की ओर बढ़कर कमजोर पड़ गया है। इसका सर्वाधिक प्रभाव अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा और पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। मौसम विभाग ने इसका असर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी दिखाई देने का पूर्वानुमान जताया है। विभाग के अनुसार आज और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। विभाग ने पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर तेज से अत्यधिक तेज वर्षा होने का भी पूर्वानुमान जताया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भी अगले 2 दिनों के दौरान हल्की वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अब कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में। वैक्सीन को लोगों का जीवन बचाने और महामारी को परास्त करने में महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया और कुशीनगर जनपदों का दौरा कर कोविड स्थिति की समीक्षा की। कहा, कोरोना पर नियंत्रण के लिए ट्रेस,
टेस्ट और ट्रीट नीति के मिल रहे हैं सकारात्मक परिणाम। प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.1% हुई। संक्रमण दर घटकर 1% से नीचे पहुंची और प्रदेश सरकार पोस्ट कोविड मरीजों को उपलब्ध कराएगी निःशुल्क उपचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुए। नमस्कार।